वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स मार्केट एंड टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारी वो मार्केट है जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं हम उन्हें बाय करते हैं, उन्हें सेल करते हैं ताकि हम इंटरनेशनली क्या है ट्रेड कर पाएँ, ट्रैवल कर सकें और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर कंट्रीज करेंसी टू सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। और फॉरेक्स मार्केट हमारी हेल्प करती है कि हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सके ताकि हम फ्रीली क्या है इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएँ। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बेसिकली जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट्स हैं हम उन्हें 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, स्वैप मार्केट, ऑप्शन मार्केट। Spot market. In the spot market, currencies are bought and sold at the current market price which is known as spot market price. Spot market के अंदर क्या होता है कि हम करेंसीज को बाय करते हैं और सेल करते हैं, जो हमारा करंट मार्केट प्राइस होता है हम उसके ऊपर ही क्या है करेंसीज को बाय करते हैं और सेल करते हैं। और जिस प्राइस पे हम मार्केट के अंदर करेंसीज को परचेज या सेल करते हैं स्पॉट मार्केट के अंदर हम उस प्राइस को क्या बोल देते हैं स्पॉट मार्केट प्राइस। Transactions in the spot market are settled in cash and are usually completed within 2 business days। और जो ट्रांजेक्शन्स है हमारी स्पॉट मार्केट के अंदर वो हम ज़्यादातर क्या है कैश के अंदर ही करते हैं। और जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है बेसिकली हम उसे 2 बिजनेस डेज के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है हमारा वर्किंग डे होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। और अगर हम सपोज डैट कि हम मंडे को ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इसके अंदर हम 2 बिजनेस डेज प्लस कर देते हैं। मतलब कि मंडे को हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ट्यूसडे और वेडनेसडे तक, मतलब कि वेडनेसडे तक हम अपनी ट्रांजेक्शन क्या है पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। नो कॉन्ट्रैक्ट इज साइन बिटवीन द कंट्रीज और इन्वेस्टर्स। हम किसी भी तरह का क्या है कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते डिफरेंट कंट्रीज और इन्वेस्टर्स के बीच में इन केस ऑफ स्पॉट मार्केट। क्योंकि स्पॉट मार्केट के अंदर जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उन्हें पूरी तरह क्या है कैश के बेसिस पे ही कंडक्ट करते हैं। फॉरवर्ड मार्केट। इन द फॉरवर्ड मार्केट two parties agree to buy or sell currencies at a predetermined price and date in the future with fixed amount of currency। फॉरवर्ड मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जिसके अंदर क्या है कि 2 पार्टीज जो बायर और सेलर पार्टी है दोनों क्या है कि पहले से ही क्या है फ्यूचर की जो डेट है वो प्री डेटरमाइंड एडवांस में डेटरमाइंड कर लेती है कि हम इस डे पे क्या है जो कि हम करेंसीज को सेल या परचेज करेंगे और जो हमारी करेंसी है उसका रेट कितना होना चाहिए वो भी क्या है हम पहले से डिसाइड कर देते हैं। इसलिए हम इस मार्केट को क्या बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। This allows businesses and investors to hedge against currency risk as they can lock in the specific exchange rate for the future transactions। कि अगर बाई चांस क्या है फ्यूचर के अंदर हमारी जो करेंसी का रेट है वो अप या डाउन हो जाता है बट जो हमने पहले डिसाइड किया होता है रेट हम उसी प्राइस पे क्या है अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जो करंट प्राइस होता है उसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट नहीं करते, हम पहले से जिस प्राइस और जिस डेट पे डिसाइड करते हैं कि हम इस डे और इस रेट पे ही ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम उस डेट पे ही करेंगे। कोई मतलब नहीं है कि हमारा रेट कितना है आ रहा है हमारी फॉरेन करेंसीज का। Future market. The future market is similar to the forward market except that the contracts are traded on the exchange and are standardized in term of size, settlement date and delivery date। जो फ्यूचर मार्केट है वो हमारी फॉरवर्ड मार्केट की तरह ही है
बट अगर हम क्या है जो कंट्रैक्ट है वो क्या है स्टॉक के अंदर कर रही हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो उस केसेस में हमारी जो फ्यूचर मार्केट है वो फॉरवर्ड मार्केट से अलग होती है। This market is mainly used by large financial institutions and speculators who are looking to make profit by betting on the future directions of the currencies. ये मार्केट बेसिकली कौन यूज़ करता है? जो हमारे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं और या फिर स्पेकुलेटर्स, जिनका कि मोटिव क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और या फिर जो स्पेकुलेटर्स होती है वो क्या है बेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर की जो प्राइस है वो कब क्या है ज़्यादा हो जाएगा, उस बेसिस पे क्या है बेट लगाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। Swap market is the market where we interchange different currencies with one another. These are the contract between two parties to exchange assets, financial obligations for the specified period of time. Swap market हमारी वो मार्केट होती है जिसके अंदर क्या है कि हम दो करेंसीज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, डिफरेंट करेंसीज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं और इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ एसेट्स या फिर फाइनेंशियली ऑब्लिगेशंस को एक्सचेंज करते हैं फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कि वो पीरियड स्पेसिफाई करते हैं कि मतलब कि हमने 2 साल तक या 6 मंथ तक क्या है कि अपनी एसेट्स को और अपनी जो करेंसीज है उन्हें एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो वो पीरियड क्या है पहले से डिसाइड करती हैं और बाद में क्या है स्वैप मार्केट के अंदर इंटरचेंज करते हैं करेंसीज को। In this market, sale of currency is today, but repurchase it in future। कि इस स्वैप मार्केट के अंदर क्या होता है कि सपोज डैट कि हम जो करेंसी है उसे आज सेल करते हैं, बट हम फ्यूचर के अंदर क्या है उस सेम करेंसीज को रीपरचेज भी कर सकते हैं। बोथ थिंग्स डन इन अ सिंगल ट्रांजेक्शंस। Obligations to repay the currency is used as a collateral। और जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है हम उन्हें एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, कि जब हम करेंसी को सेल करते हैं वो हमारी एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और अगर हम फ्यूचर के अंदर उस करेंसी को फिर से क्या है रीपरचेज करते हैं तो वो भी हमारी क्या होती है एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स। और हम क्या है अगर रीपे करते हैं करेंसीज को फ्यूचर के अंदर तो उसे हम एक कोलेटरल, एक सिक्योरिटी की तरह यूज़ करते हैं स्वैप मार्केट के अंदर। फिफ्थ टाइप आ जाती है हमारे पास ऑप्शन मार्केट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज हैव ऑप्शन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल फॉरेन करेंसीज एट अ फ्यूचर फिक्स्ड डेट एंड फिक्स्ड प्राइस। ऑप्शन मार्केट हमारी वो मार्केट आ जाती है जिसके अंदर क्या होता है दोनों पार्टीज के पास क्या है कि ऑप्शन होती है, उनके पास राइट है या तो वो करेंसीज को बाय कर सकते हैं और या वो करेंसीज को सेल करते हैं। मतलब कि उनके पास ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने क्या है जो करेंसी है उसे बाय या सेल करना है, उनके पास राइट है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता पार्टीज के ऊपर, बट उनके पास क्या है ऑप्शन होती है। टाइप्स ऑफ ऑप्शन मार्केट, ऑप्शन मार्केट के अंदर हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। Call option, the owner has the right to purchase or not, but seller has the obligation to sell a specified number of securities of underlying stock as a specified price। कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो ओनर होता है उसके पास राइट है, वो क्या है करेंसीज को परचेज कर सकता है और करेंसीज को परचेज नहीं भी कर सकता। बट जो कॉल ऑप्शन के अंदर जो सेलर होता है उसको क्या है कि करेंसीज को सेल करना ही पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। पुट ऑप्शन, द पुट ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द बायर द राइट but not the obligation to sell a foreign currencies at a fixed exchange rate on और बिफोर a specified future date। और पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो बायर होता है उसके पास राइट है कि वो क्या है
कर सकता है, बट उसके पास कोई भी राइट नहीं होती कि वो क्या है करेंसीज को सेल कर सकता है एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे और एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट के ऊपर। उसके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो करेंसीज को सेल कर सके। कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो बायर होता है उसके पास राइट होती है कि वो फॉरेन करेंसीज को फिक्स डेट पे क्या है बाय कर सकता है। और पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो सेलर होता है उसके पास राइट होती है कि वो फॉरेन करेंसीज को एक फिक्स्ड रेट पे क्या है सेल कर सकता है। कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है बायर पूरी राइट्स होती हैं और पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो सेलर होता है उसके पास पूरी राइट होती है कि वो फॉरेन करेंसीज को सेल कर सकता है।